राधे राधे दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने दिया गया। टेम्प्रेरी बेस पोजीशन में एप्लीकेशन आया हुआ है, जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी नीड असेसमेंट सर्वे एंड रिसर्च वर्क ऑफ स्लम क्लस्टर एंड विलेज कम्युनिटीज टाटा पावर की तरफ से ये टाइटल दिया गया है। उसमें रिसर्च असिस्टेंट के लिए 6 वैकेंसीज आई हुई हैं। 37,000 पर मंथ का पे स्केल रहेगा। 2 मंथ के लिए एसेंशियल ड्यूरेशन रखा गया है। पीएचडी एमफिल वालों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन एक सब्जेक्ट रिसर्च सोशियोलॉजी का सोशल साइंस डिसिप्लिन मिनिमम 55% के साथ। एक्सपीरियंस इन रिसर्च कोऑर्डिनेशन एनालिटिक एंड राइटिंग स्किल फील्ड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने दी गई हैं, वो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। पोस्ट आर बेस्ड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ से दिल्ली में आई है, यूनिवर्सिटी ऑफ डीयू में, और उसकी वेबसाइट आपके सामने दी गई है। वर्ग विद डीयू की रहेगा आपका। CV मस्ट बी सेंट इन ईमेल आपको कि bkumar1@sociology.edu.ac.in पर आपको भेज देना है 27 जुलाई से पहले। लास्ट डेट सबमिटिंग की 27 जुलाई रखी गई है। बाकी इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है, इसमें कि MA MPhil PhD नेट ये सब आपका अगर हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विक्रमेंद्र कुमार PIS के रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं DU में और डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी में। ठीक है, उससे पहले मैं कह देता हूँ 27 जुलाई से पहले आपको ज़रूर से अप्लाई कर देना, मिस मत कीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब अगली भी और वैकेंसीज़ हैं, उस पर चलते हैं, जो कि फिर से आई हुई है टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से एडवांस में। मुझे लगता है इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ प्रीवियसली, आज के दिन ही, तो आप एक बार देख लीजिएगा। मुझे लगता है नहीं वो दूसरी थी, तो ये दूसरी है, माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है ना। एक साथ ही मर्ज रहती है PDF, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। DDU डायग्नोसिस के लिए 78,000 रुपये पे स्केल रहेगा। 45 साल एज लिमिट है। MD DNB मांग रहे हैं, 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू रहेगा। और उसके बाद एक सर्कुलर थेरेपी के लिए वैकेंसी 78,000 पे स्केल रहेगा। 45 साल एज लिमिट है। MD MS मांग रहे हैं, 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इंटरव्यू बेस रहेगी, नाभी मुंबई में। इन्फेक्टियस डिसीज़ के लिए 45 साल एज लिमिट है। 75,000 रुपये पे स्केल है। DM इन्फेक्टियस डिसीज़ में मांग रहे हैं। MD मेडिकल में मांग रहे हैं। 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और इंटरव्यू बेस्ड रहेगा। जनरल कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो पढ़ना मैंडेटरी है। 7 अगस्त से पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा, वरना आपसे डेट मिस हो जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बाद में यही होता है कि पछतावा। डेट ऑफ बर्थ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट सब आपकी मैंडेटरी है लगाना। प्रॉपरली पूरा PDF पढ़कर ही आप अप्लाई कीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। रिलैक्सेशन रहेगा एज वाइज, वो भी देख लीजिएगा, और फीस रहेगी वो देख लीजिएगा। अलाउंस आपको मिलेंगे, जिसमें कि ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मेडिकल, फैकल्टी, अकोमोडेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट भी रहे काउंट होगा। ट्रांसफ़र के लिए 5 ही साल से पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन सब थोड़ा देख लो, है ना, वो आपका देखने का है, मेरा बस जॉब बताने का काम है। अगली वैकेंसी आई हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT भोपाल की तरफ से, जिसमें कि नॉन फैकल्टी पोजीशन के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि जूनियर सुपरटेंडेंट, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी आई है UR की तरफ से, जिसमें कि 9,000 से लेकर 34,000 तक का पे स्केल रहेगा। ऑनलाइन मोड ऑनली अब इसका फॉर्म फिल होगा। ओपनिंग डेट 15 जुलाई रखी गई है और क्लोजिंग डेट 8 अगस्त रखी गई है। एनी डिफ़िकल्टी रिलेटेड सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन बी एड्रेस टू, ये आपके सामने दिया गया इट्स support@iiitbhopal.ac पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सुपरटेंडेंट के लिए एक वैकेंसी आई है UR वालों के लिए, ग्रुप B की। पे स्केल आपको मैं बता चुका हूँ। सिलेक्शन पोस्ट नॉन सिलेक्शन पोस्ट रहेगी। सिलेक्शन अपर एज लिमिट 35 साल रखी गई है। बैचलर डिग्री हो, 6 साल तक का एक्सपीरियंस रेवलेंट एरिया में, और पीरियड ऑफ प्रोविजन 1 साल तक रहेगा। मेथड रहेगी राइटिंग टेस्ट, एग्जामिनेशन कंसिडर, जनरल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टेस्ट रहेगा। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन की आई है, वहीं पर 27 साल एज लिमिट रखी गई है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री IITI के साथ। जूनियर असिस्टेंट में आई है एक वैकेंसी। सिलेक्शन मोड रहेगा, 27 साल एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन के साथ। 1 साल तक का टेन्योर रहेगा। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना मैंडेटरी है, तो वो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा पूरे से। 8 अगस्त 2026 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये पूरा PDF ही आपके लिए है, तो इसको ज़रूर से पढ़कर अप्लाई कीजिएगा।
वहीं अगले इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज़ पर चलते हैं, जिसमें कि फ़ीस देख लीजिए ध्यान से। एप्लीकेशन फ़ीस यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों के लिए 1000 रुपये, एसटी, एससी, वुमेंस वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो आई ही यूआर वालों के लिए जाहिर सी बात है, तो 1000 रुपये भरना ही पड़ेगा। अब अगली वैकेंसी आई है कार्यालय उपदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग अजमेर की तरफ से, जिसमें कि अजमेर शहर में ही वैकेंसी बहुत सारी आई हुई हैं और उनका ईमेल फ़ोन नंबर दिया गया है। प्रयोजन कार्यालय का नाम, रिक्त पदों की संख्या आपके सामने है, कार्यकर्ता सहायिका की, और उनके सामने मोबाइल नंबर, उसी के सामने जीमेल दिया गया है। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी माइंड संलग्न दस्तावेजों के संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रतिकर्ष दिनांक 2025 दिनांक 24 जुलाई 2026 से पहले भर दीजिएगा। जिसकी वेबसाइट भी दी गई है, ये आप ध्यान से भरिएगा। प्रतिलिपि निम्न सूचनानुसार हेतु प्रदर्शित होगी। सिग्नेचर कार्यालय में महिला एवं बाल विकास विभाग उसी में ही बताया जा रहा है, अजमेर शहर में आई जो नगर निगम अजमेर में कहाँ कैसे कैसे। तो ये थोड़ा पीडीएफ आपको ही पढ़ना पड़ेगा भाई, मेरा तो यही मानना होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँ कि कहाँ आई है। बाकी आपको ही अप्लाई करना है, कैसे करना है वो आप पढ़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मेन टारगेट यही है कि आपको वैकेंसीज़ के बारे में बताना है। अब वही के लिए तो इतना ही। एक काम करते, एक और वैकेंसी देख लेता हूँ, वो और करवा देता हूँ, फिर मैं अगली वीडियो में बाकी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बाकी बची हुई वैकेंसीज़ का, ठीक है। ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा। मैं रोज़ 4 से 5 वीडियो डालूँगा, जिसमें कि एक वीडियो में बता रहा हूँ, मैं एक वीडियो में 5 इंस्टीट्यूट या 5 जॉब्स के बारे में बताऊँगा। उस 5 जॉब्स में कितनी ही वैकेंसीज़ हो सकती हैं मुझे आइडिया नहीं है, करीब 5, 6, 10, 15, 20, 100, 200 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि सिलेक्शन कंट्रोलर ये हैं, सीट नोटिस आया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं पूरा। थोड़ा 35-36 पेज का है, पेज नंबर 45 पेज का है। चलिए ठीक है, ज़्यादा पेज का है, चलिए कोई नहीं। 27 जून से लेके ओपनिंग डेट 15 जुलाई रहेगी, क्लोजिंग डेट 14 अगस्त रहेगी, जिसमें कि आई हुई है वैकेंसी आरआरबी की तरफ से, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज़ है। चलिए देखते हैं, जिसमें कि टोटल वैकेंसीज़ 119 आई है। सेक्शन कंट्रोलर के लिए 35,000 पे स्केल रहेगा, 20 साल से लेकर 33 साल एज लिमिट रखी गई है। एसटी, एससी, ओबीसी वालों के लिए डिफरेंट रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मेन क्वालिफ़िकेशन और कैसे कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको एग्जामिनेशन प्रोसेस, बैंड आइटम क्या क्या रहेंगे वो देख लीजिए। स्टेज ऑफ एग्ज़ाम्स रहेगा, सीबीटी बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कॉल लेटर भेजा जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड वेरियस स्टेजेस रहेंगी आपकी। 8 टाइम द वैकेंसीज और नेगेटिव मार्किंग अच्छा है। तो एक नेगेटिव डायरेक्शन रहेगा, एक गलत हुआ तो आपको एक नेगेटिव मार्किंग, इनकरेक्ट आंसर सीबीटी डिटेक्टिव और 1/3 काट दिया जाएगा। अच्छा, अगर आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं एक में कहीं पे, ठीक है, एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिल रहा है, अगर एक गलत हो तो 1 मार्क्स कट जाएगा, ऐसा कुछ कहना है इनका। 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स, ऐसा कुछ कहना है। डिटेल सेंट्रल एम्प्लॉय नोटिस, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं, 10th 12th ये सब आपकी मार्कशीट रहेगी। प्रेफरेंस रेलवे जॉइन वाइज रहेगा। राइट टू अपॉइंटमेंट देख लीजिए। बाकी पूरी पीडीएफ में एक बार देखना पसंद करता हूँ, कोई चीज़ मिस ना हो। वैकेंसीज, पोस्ट, पैरामेट्रिक क्वालिफ़िकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, फिज़िकली फ़िट होना चाहिए। रेलवे, इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नेशनलिटी इंडिया की एज लिमिट आपकी बता चुका हूँ मैं, जो कि है 33 साल तक रखी गई है। ओबीसी एनसीएल रिलैक्सेशन रहेगा, जो कि डिफरेंट वाइज है, तो वो देख लीजिएगा आप। हाँ, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ये रहा, जिसमें कि कैंडिडेट आर मस्ट ऑलरेडी क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए जनरल यूनिवर्सिटी से, यूजी पीजी होना चाहिए उसका, यूजी तक तो हो ही हो, बाकी और आगे भी प्रेफरेंस दी जा सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। और किसी का बेटिंग रिजल्ट हो तो वो मान्य नहीं होगा। कैंडिडेट बाय फीस रहेगी। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर वूमेन 250 और बाकी सब के लिए, ऑल कैंडिडेट के लिए 500 रहेगी बाकी, ठीक है। सीबीटी बेस्ड ऑन चार्ज अपेयरिंग रहेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स कैंडिडेट पढ़ लीजिए। मोड ऑफ फीस,
एफिडेविट ये सब आपको लगाना हो तो रिफंडेड फीस के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन, बाकी मैंने मेन चीज़ तो आपको बताई दी है। अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं, और वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेंगी। ठीक है, आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके रखना, भूल मत जाना दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं। आज में मैंने इतनी सारी वैकेंसीज़ बता दी हैं कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जाहिर सी बात है मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आऊँगा और बनाऊँगा, फिर उस हिसाब से वर्क भी करूँगा। अभी के लिए इतना ही है, मिलते अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। भूल मत जाना दोस्तों।